दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 14 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमारे अगले डायरेक्टर जनरल कौन बनने जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शन में से अजय माथुर। अगले डीजी अजय माथुर बनने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि यह एक टाइम पे चीफ थे इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, और इन्हीं के कार्यकाल में जो स्टार रेटिंग सिस्टम होता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, तो उनमें जो स्टार होते हैं जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, एनर्जी सेविंग स्टार्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में इन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस करवाया था अजय माथुर जी ने, और एनर्जी के फील्ड में इनका काफ़ी वेल नोन नेम है। तो 2015 की बात करें, जब आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात चल रही थी, डिस्कस हो रहा था आपका किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो तब भी इन्होंने एडवाइस किया था, डिस्कस किया था, गाइड किया था सरकार को कि हमें इस पे काम करना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन आपका 30 नवंबर 2015 को हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, आपके पेरिस फ्रांस में हुआ। और इसके जो फाउंडर्स थे, जिसने इसकी स्थापना रखी, वह आपके नरेंद्र मोदी जी और फ्रैंकोइस होलंडे के द्वारा इसकी स्थापना रखी गई। किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और इसका जो मुख्यालय है ये हमारे इंडिया के गुरुग्राम में है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है, और इसका फॉर्मेशन वर्ष 2015 में किया गया था। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलंडे के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है। तो वह कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसने ऑस्कर की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिट्टू। बिट्टू वह आपकी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो इसने ऑस्कर की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है। तो इसी में बात करें, आपका इस बार इंडिया की जो ऑफिशियली एंट्री थी जलीकट्टू, जो भेजी थी ऑस्कर्स के लिए, ये यहाँ पे ऑस्कर्स की जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म होती है, शॉर्टलिस्ट है, तो वहां पे ये जगह नहीं बना पाई। और इसी में बात करें, जो डायरेक्टर करिश्मा देव दुबे की जो फिल्म है बिट्टू, उसने आपका अपना होप रखा है कि इस बार ऑस्कर हमें मिल सकता है। और इसी में बात करें, ये जो फिल्म है बिट्टू, ये इसने शॉर्टलिस्ट किया गया है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी ऑस्कर्स के लिए। तो याद रखिएगा, जो इस बार एंट्री हुई है ऑस्कर्स के लिए, किस इसमें हुई है कैटेगरी में, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। और कौन सी फिल्म के लिए शॉर्ट फिल्म, आपकी बिट्टू हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो उस भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है और ये लड़ेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आकांक्षा अरोड़ा। आपकी वह कैंडिडेट बनने वाली हैं जो कि आपकी लड़ेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल, और यह आपकी एम्प्लॉय भी हैं अभी यूनाइटेड नेशंस में, इंडियन ओरिजिन की, जिन्होंने अनाउंस किया है कि ये आपकी सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आपका लड़ेंगी। और ये आपकी 34 ईयर ओल्ड हैं, और ये आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज अ ऑडिट कोऑर्डिनेटर हैं, काम करती हैं। तो इन्होंने ये आपका कैंपेन लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, आपका सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए। और यह जो पोस्ट है करेंटली किसके पास है, एंटोनियो गुटेरेस के पास है, जिन्होंने अपने 5 ईयर टर्म कंप्लीट कर लिया है, और उनका जो टर्म है वो आपका दिसंबर में खत्म हो चुका है। अब इसके लिए जो इलेक्शंस होंगे, तो इस वजह से इन्होंने अपना अनाउंस किया है कि आपका लड़ेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए। तो याद रखिएगा, कौन किसने अनाउंस किया है अपनी कैंडिडेंसी, किस चीज़ के लिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए। ठीक है, और इसके जो हाल ही में जो थे हेड, वो आपके एंटोनियो गुटेरेस थे। ठीक है,
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में एक नई सीएपीएफ बटालियन बनाने की घोषणा की है, तो जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पे रखा जाएगा। तो किसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है आपके नए सीएपीएफ बटालियन को बनाने की, जिसका नाम नारायणी सेना रखा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे जो मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, अमित शाह के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसका जो नाम रखा गया है वह आपके वॉरियर्स पूर्ववर्ती रियासत जो कि कूच बिहार के नाम पे रखा जाएगा। इसका नाम नारायणी सेना। इसमें हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करें तो जिसका मतलब है आपका एकता, जो कि आपके 5 सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, जो कि आपका अंदर आता है आपके अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आपके अंदर आता है 5 सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसी में बात करें तो इनका जो मेन कार्य होता है, उनकी जो भूमिका रहती है वह आपके आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हित की रक्षा करना इनका मेन भूमिका होती है। और ये जो 5 सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं हमारे भारत के, वह हैं आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करें तो ये आपका आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये हमारे 5 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो आपके यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसके अंदर आते हैं, पूरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। ठीक है, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, उनकी वेबसाइट की बात करें तो वहां पे 7 आपको बताए जाएंगे। जो मैंने आपको 5 बताए, उसी के साथ साथ आपके असम राइफल्स और आपका आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये 2 भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं एमएचए की वेबसाइट पे। तो याद रखिएगा, यह जो नई बटालियन सीएपीएफ की बनाई जा रही है, कौन से नाम पे बनाई जा रही है? आपकी नारायणी सेना नाम से। ठीक है, और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये आपके अमित शाह, जो कि हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा किसके द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ला किस राज्य में अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये जो टेस्ला है, ये हमारे इलेक्ट्रिक कार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे किस राज्य में खोलने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में ये अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इलॉन मस्क की बात करें तो इन्होंने पिछले साल संकेत दिया था कि टेस्ला 2021 में भारत में अपनी कार बेचना शुरू करेगा, पर इस साल हमें कंफर्म हो गया है कि आपका इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहा है, जो कि आपका कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और साथ ही साथ जनवरी में एलोन मस्क की कंपनी ने बेंगलुरु में एक सहायक नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भी की है। तो ये हमारा कर्नाटक राज्य में आपका इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने जा रहा है। तो याद रखिएगा कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आपका टेस्ला के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी साथ साथ याद रखिएगा, जो हमारे टेस्ला के जो सीईओ हैं वे आपके इलॉन मस्क ही हैं। तो इनके द्वारा जो आपका पिछले साल ही आपका हिंट दे दिया गया था, लेकिन इस बार आपका कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेट खोलने की इजाजत दे दी गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो कि आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, वह आपका प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शन में से आपका 12 फरवरी को हर साल नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। और यह जो आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, यह आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें कि आपका भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ाने के लिए यह काम करता है, इसीलिए यह आयोजित करवाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठन है जो भारत में उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो यह आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, जो कि आपका राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठन है, जो कि आपका किस पे काम करता है? मेनली आपका इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आपके भारत में जो कल्चर चल रहा है और जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये आपका काम करता है।
हम यहाँ पे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना आपके वर्ष 1958 में हुई, जो कि आपका एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके अंदर आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। यह आपका एनपीसी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके जो मिनिस्टर हैं वह आपके पीयूष गोयल हैं। तो याद रखिएगा ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपका आता है। और इसी में बात करें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और ये आपके पीयूष गोयल जी हैं, जो आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसी एनपीसी के भी ये प्रेसिडेंट होते हैं। साथ ही साथ इसके एनपीसी के चेयरमैन की बात करें तो ये आपके गुरु प्रसाद मोहपात्रा होते हैं। और एनपीसी का जो मुख्यालय होता है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। और 7 दिनों के बाद राष्ट्रीय उत्पादक दिवस को राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि आपका नेशनल प्रोडक्टिव वीक के तौर में मनाया जाता है। और यह आपका देखा जाएगा 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में, तो इसे भी याद रखिएगा। तो हम हर साल 12 फरवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के तौर में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी स्टेट पुलिस है जिसने आपके हस्ताक्षर किए हैं एसबीआई के साथ ई चालान के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेघालय की स्टेट पुलिस ने आपका एसबीआई के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और यह जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, मैंने आपको बता ही दिया है, मेघालय पुलिस और एसबीआई के बीच में हुआ है, जो कि आपका ई चालान के कार्यान्वयन के मेघालय पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच में आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आपका शिलोंग यातायात पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये जो आपका एमओयू साइन हुआ है आपका मेघालय पुलिस के बीच में और आपका एसबीआई के बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे मेघालय स्टेट की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ मेघालय स्टेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। मेघालय की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वह शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा है और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वह आपका 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और ये जो टूट के बना है ये असम स्टेट से अलग होके बना है 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पे जो विधानमंडल लेजिस्लेचर की बात करें और यहाँ पे यूनिकैमरल है, तो इसकी जो सीटें पड़ती हैं आपकी 60 सीटें। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 2, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। तो ये हमने बात कर ली मेघालय स्टेट के कुछ इंफॉर्मेशन भी बात कर ली। तो याद रखिएगा हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती हैं, तो इनको आप याद करते रहिएगा। और ये जो प्रश्न हमने जाना कि मेघालय पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में जो आपका हस्ताक्षर ज्ञापन पर हुए हैं, तो वह आपका किस चीज के लिए हुए हैं, आपके ई चालान के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर जो कि 2021 के लिए वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की गई है, तो ये जो इंडिया का टॉय फेयर कब से कब तक के बीच में ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका जो पहला ऑनलाइन किया जा रहा है टॉय फेयर, तो ये कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आपका पहला इंडिया का टॉय फेयर 2021 में लॉन्च किया गया है हाल ही में। और यह जो आपका वर्चुअली मोड ऑन किया जाएगा, पहला आपका इंडिया टॉय फेयर 2021 मैंने आपको बता ही दिया कब से कब तक, 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ये कराया जा रहा है। और यह आपका भारत में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय अभियानों के लिए आत्मनिर्भर जो लॉन्च किया गया है और जो गेट वोकल फॉर लोकल कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो उसमें अपने साथ ही साथ अपने वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए ये आपका बूस्ट करेगा। इंडिया का टॉय फेयर जो 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया है। और यह जो आपका वेबसाइट लॉन्च किया गया है इंडिया का टॉय फेयर 2021, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक एंड पीयूष गोयल के द्वारा आपका ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला जो हमारा इंडिया का टॉय फेयर 2021 कब से कब तक, 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आपका फेयर होगा। कैसे होगा आपका? ऑनलाइन। तो आगे भविष्य में इसके और अच्छे चांसेस होंगे, तो हमारे
टॉय इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए, और इसमें जो अभी ऑनलाइन जो कि आपका पेंडेमिक चल रहा है तो उसकी वजह से आपका ऑनलाइन कराया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिला है? तो हाल ही में जो इसरो ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस की है जिसके अंडर ये कंपटीशन देंगे गूगल मैप्स को? गूगल मैप्स की बात करें तो यह जो आपकी मोनोपोली है मैपिंग इंडस्ट्री में, तो इसको कुछ कंपटीशन देने के लिए इसरो ने हाल ही में कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैप माई इंडिया के साथ इसने काम करना चालू कर दिया है, हाथ मिलाया है। हम यहाँ पे बात करें, मैप माई इंडिया और इसरो मिलकर ऐसा पोर्टल तैयार करेंगे जो गूगल मैप को टक्कर दे सके हर सर्विस में। हम आजकल देख ही रहे हैं कि आत्मनिर्भर के साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एक के बाद आपके इंडियन ऐप्स आ रहे हैं, तो इनको प्रमोट कौन कर रहा है? आत्मनिर्भर को प्रमोट किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यह भी आपका काम किया जा रहा है जो कि आपका टक्कर देगा गूगल मैप्स को। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज के 14 फरवरी के अंतिम प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य में गौ हत्या विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो कौन सी सरकार, राज्य सरकार के द्वारा एंटी काउ स्लॉटर बिल पास हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इन ऑप्शन में से कर्नाटक राज्य ने आपका एंटी काउ स्लॉटर बिल पास किया है, और इसको आपका कर्नाटक में प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020 से भी जाना जाता है। इसी में हम बात करें, गौ हत्या विरोधी विधेयक कर्नाटक विधान परिषद में पारित हो गया है, और इससे पहले बात करें, विधेयक पहले ही विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है, और यह आपका एक विधेयक के लिए कानून बनने के लिए दोनों सदनों में राज्यपाल द्वारा सहमति के बाद इसका पारित हो जाता है। मतलब कि आपका ये बिल एक्ट में पारित हो जाता है जब आपका गवर्नर के द्वारा इसमें साइन हो जाते हैं। और ये जो कानून बनाया जा रहा है, इस नए कानून के तहत मवेशियों को मारने पर 7 साल तक की कैद और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। तो इस बिल के अंदर आपका 7 साल का कैद भी होगा और आपका फाइन भी भरना पड़ेगा जो आपका 50,000 से 5 लाख होगा। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा बिल पास किया गया ये आपको पता होना चाहिए। एंटी काउ स्लॉटर बिल जो पास हुआ है कर्नाटक राज्य में हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 14 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद।